करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये पीएम हमारे लिए सूटेड नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई सेवा हमारी करता है। हमको तो अलग थलग किए हुए हैं बिल्कुल। ये हिंदुस्तान में कहता है कि इनको हम रहने ही नहीं देंगे। हम तो खाली एक ही राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम तो जो रह रहे हैं पहले से चले आए या हिंदुओं में से पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं। जब आप नफरत करोगे तो आपको कौन चाहेगा? तो पीएम तो ये नहीं कहा कि आपको भगा देंगे चाहे आप यहाँ के नहीं रहने वाले हो। जितना जो आरोप लगा रहा पीएम ने ऐसी बात तो नहीं कही कभी भी। हाँ, कही कभी नहीं कही? नहीं कभी कहा उन्होंने। नहीं, जवान और कार्य देख करके ही पता लग जाता। जबान से आदमी नहीं कहता, भावनाएं अंदर से क्या हैं वो बोलती हैं इंसान की। जबान नहीं बोलती है। ये बेजवान होते हैं जिनकी भावनाएं गलत होती हैं। ये जवान इनकी इस तरह से बोलते हैं कि बस ये हमारे हमदर्द हैं, लेकिन जब पीठ घुमा के खड़े हो जाते हैं फिर तो समझ लो हमें पहचानते ही नहीं और हमारे लिए क्या क्या उगलते हैं, किस तरह की भावनाएं दूसरों से उगलवाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो यही जानते हैं, इनकी नीयत जानती है। यानी वो जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास और नारा ही नारा भाई, सबका साथ में तो उनकी पार्टी सब साथ में है। तो उनके सब सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, वो सारे साथ में हैं उनके। हाँ, राष्ट्रवादी आप नहीं है? नहीं, राष्ट्रवादी हम हैं यहाँ के। हमको तो अलग चाहते हैं ना वो। हट जाओ। मेरे को तो अलग थलग चाहते हैं ना। हम राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे हमेशा। हट जाओ से भैया। भाई समझ नहीं, हमारी गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है, कोई दूसरी आ जाती है, हम तो देखिए उसका साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। हम उन आदमियों के साथ बिल्कुल नहीं है, चाहे राष्ट्रवादी हैं जरूर, लेकिन अलग थलग हैं लोगों के मन से। जो हमारा नेता हैं हमारे साथ नहीं देते हैं और जातिवाद का भेदभाव इतना ज़्यादा फैला रखा है कि इंसान से नफरत पैदा कर दी है इन्होंने, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। समाज में भेदभाव हो रहा है जी, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बिल्कुल जातवाद फैला रहे हैं ये गवर्नमेंट हमारी। और इसी पे चुनाव लड़ती है, ये यही चाहती रहती है कि हमें पीएम तो हम चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये पीएम हमारे लिए सूटेड नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई सेवा हमारी करता है। हमको तो अलग थलग किए हुए हैं बिल्कुल। ये हिंदुस्तान में कहता है कि इनको हम रहने ही नहीं देंगे। हम तो खाली एक ही राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम तो जो रह रहे हैं पहले से चले आए या हिंदुओं में से पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं। जब आप नफरत करोगे तो आपको कौन चाहेगा? तो पीएम तो ये नहीं कहा कि आपको भगा देंगे चाहे आप यहाँ के नहीं रहने वाले हो। जितना जो आरोप लगा रहा पीएम ने ऐसी बात तो नहीं कही कभी भी। कही कभी नहीं कही? नहीं कभी कहा उन्होंने। नहीं, जवान और कार्य देख करके ही पता लग जाता। जबान से आदमी नहीं कहता, भावनाएं अंदर से क्या हैं वो बोलती हैं इंसान की। जबान नहीं बोलती है। ये बेजवान होते हैं जिनकी भावनाएं गलत होती हैं। ये जवान इनकी इस तरह से बोलते हैं कि बस ये हमारे हमदर्द हैं, लेकिन जब पीठ घुमा के खड़े हो जाते हैं फिर तो समझ लो हमें पहचानते ही नहीं और हमारे लिए क्या क्या उगलते हैं, किस तरह की भावनाएं दूसरों से उगलवाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो यही जानते हैं, इनकी नीयत जानती है। यानी वो जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास और नारा ही नारा भाई, सबका साथ में तो उनकी पार्टी सब साथ में है। तो उनके सब सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, वो सारे साथ में हैं उनके। हाँ, राष्ट्रवादी आप नहीं है? नहीं, राष्ट्रवादी हम हैं यहाँ के। हमको तो अलग चाहते हैं ना वो। हट जाओ। मेरे को तो अलग थलग चाहते हैं ना। हम राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे हमेशा। हट जाओ से भैया। भाई समझ नहीं, हमारी गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है, कोई दूसरी आ जाती है, हम तो देखिए उसका साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। हम उन आदमियों के साथ बिल्कुल नहीं है, चाहे राष्ट्रवादी हैं जरूर, लेकिन अलग थलग हैं लोगों के मन से। जो हमारा नेता हैं हमारे साथ नहीं देते हैं और जातिवाद का भेदभाव इतना ज़्यादा फैला रखा है कि इंसान से नफरत पैदा कर दी है इन्होंने, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। समाज में भेदभाव हो रहा है जी, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बिल्कुल जातवाद फैला रहे हैं ये गवर्नमेंट हमारी। और इसी पे चुनाव लड़ती है, ये यही चाहती रहती है कि हम इसी तरह का भावनाएं फैलाएं ताकि आपस में लड़ते रहें और हमें वोट देते रहें और हम राज करते रहें। ऐसा क्यों होता है कि कुछ आपके जो कौम के लोग हैं वो शुरू से एक मानसिक एक अपना माइंडसेट बना लिए हैं कि मोदी का विरोधी करना है, चाहे कुछ भी अच्छा करे? विरोध ऐसा है, आरोप लगता है आप लोगों पे? नहीं, आरोप की बात नहीं। आरोप इसलिए लगाते हैं कि जब हमारे लिए हमारी मस्जिदों को जो चली आ रही हैं उनको तोड़ रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब चल रही है तो चल रहे हैं, तो चाहे भले ही मंदिर तोड़ के बनाई हो।
इससे क्या मतलब है? उसमें भी तो इबादत ही कर रहे हैं, सबका मालिक एक ही तो है, भगवान एक है, तोड़कर बना लेना ये कौन सी अच्छी बात है? बीजेपी का कहना है, बीजेपी का कि हम अनाज सबके घर पहुंचा रहे, रास्ते सबको दे रहे हैं, मेरे को तो सिलेंडर नहीं दे रहे हैं सबको, सबको घर दे रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सड़कें सबके लिए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, फिर उनके ऊपर आरोप क्यों कि भेदभाव किया जा रहा है? ये तो देखो, भेदभाव जब ज़बानी बातें ऐसी तरह की होगी, बंटवारा रहेगा, आप क्यों फैलाते हो ये? क्यों तो यहाँ पे ऐसे नारे लगवाते हो गलत, जो पब्लिक से जो दिल में चुभते हैं और झगड़ा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हाँ, तो इस तरह की भावना ऐसी गवर्नमेंट, हटा दो, ऐसी गवर्नमेंट को तो बदलना ही पड़ेगा। देखिए, ये बदले जाएंगे जब ही सुधार होता है। कितने दिन के बाद तो ये आए, 70 साल के बाद तो ये आप आए मुश्किल से। यानी आपको इतना सामाजिक भेदभाव से ही है? बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक भेदभाव है सबसे ज़्यादा, वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम रहते आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, वैसे ही रहना चाहिए। विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, भाई कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन पब्लिक को भड़का रहे हो, वो गलत है। जो आप आपस की नफरत फैला रहे हो और कुछ भी आप कर रहे हो हमारे लिए और नफरत से देख रहे हो, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो। क्या राहुल गांधी अच्छे आपको लगते हैं? खाना खिलाते हो और थप्पड़ मार कर खिलाते हो, तो राहुल गांधी ठीक है? हाँ, राहुल गांधी भी ठीक है। अदर कोई भी नेता हो, पब्लिक को चाहे, पब्लिक के लिए, भलाई के लिए जो भी है करता रहे, एक के लिए ना करे, सबके लिए करे। बोले तो ये कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, लेकिन करता वो एक के लिए है। देखिए, आरोप है चाचा जान कि जब कांग्रेस सरकार आती है तो मुस्लिम तुष्टिकरण में खूब आज लग जाती है, इसलिए मुसलमान ज़्यादा खुश रहते हैं उनसे। आप साइड हो जाइए। तो आपको चोट लग जाएगी, थोड़ा सा किनारे हो जाइए आप भी। हाँ बोलिए, सवाल दोहराऊँ? जी, दोबारा सवाल। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, मुस्लिम को खुश करने के लिए उनके लिए काम करती है, तो ये कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है कि सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं कि भाई? कुछ नहीं है। जब आपने इस तरह की भावना फैलाई, राम मंदिर को बनाया, मस्जिद तोड़कर बनाया, हाँ, इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेंगी तो मुसलमान कैसे साथ दे दे? आप बताओ ना, कोई भी बता दे। लेकिन एक बात और भी है कि दो तीन मस्जिदें जो हैं जिस पे विवाद है, तो उसको दे देने में अगर उससे हमारे बीच में दुखाई खत्म हो जाती है, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, 3 मस्जिदों का मामला है, सल्टा से सब बातचीत करके समझा लें उसको, सल्टा लें मामले को, उसको लेकर कब तक ढोएंगे हम? मैं तो ये कह रहा हूँ, किसी चीज़ को बनी हुई को बिगाड़ करके बनाना ये अच्छी बात नहीं है। काम करो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ऐसा नहीं कि साहब उसको तोड़ करके मस्जिद बना दो, मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दो। ये तो फिर एक तरफा बात हो गई ना। भाई एक आदमी को मैंने पिटाई कर दे, एक आदमी को छोड़ दे। नहीं, अब आरोप है कि अगर मस्जिदें तोड़ बनाई गई हैं तो उसको दे दीजिए, उसको क्या करना उसमें? और उससे अगर सलटाइए, इनको ऐसे ही खत्म हो जाएंगे ये। अगर उससे समझौता हो जाए 3 चीज़ों पे, इनकी राजनीति किस पे है? इनकी राजनीति उस 3 मस्जिदों पे हुआ है, उसी गिर्द गिर्द घूमती है। अगर ये खत्म हो जाए तो एक पानी बाहर हो जाएंगे सत्ता से हमेशा के लिए। देख रहे हैं उस पे है, फिर जहाँ मस्जिद दिल्ली पे ही ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा हिम्मत नहीं करते कभी दोबारा, इतना समझौता जब बातचीत होगी। हाँ, बातचीत ऐसा तो बिल्कुल आप सही करें कि आज ये करें कल वो करेंगे, टीम तक टीम सीमित नहीं है। लेकिन अगर हाँ बैठ करके राहुल गांधी या कोई बड़ा नेता करें, चलो अभी आते हैं मुसलमानों से हम बात करते हैं, हटाओ, इससे कोई नहीं करेगा, तो एक अच्छा वातावरण बनेगा और इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। भाई राजनीति तो ये बड़ा कदम उठाने के लिए क्यों नहीं लोग आगे आ रहे हैं? हाँ, किन के लिए? कौन? ना राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी, चाहे और लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज से लोग आए, देखिए खत्म कर देंगे राजनीति को उठा करके, जब इसी में राजनीति चली। तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको 36 ऑब्जेक्शन लगा करके उस पर छापे मरवाओ, ये करो वो करो, उनको जेल में बंद कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। अब वो सच्चा होता है या झूठा होता है, क्या होता, वक्ती तौर पर उस पर आरोप लगा करके उसको अंदर कर दो बस, ताकि हम चुनाव जीत जाएं। बड़े नेता जितने भी हैं उनको घसीट के अंदर करो, मारो पीटो। यानी आवाज़ दबाई जा रही है, आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाँ, आवाज़ उठाने कब दे रहे हैं? होता है ना, आज हम इतना बोल रहे हैं, कल ऑब्जेक्शन हो जाएगा ऐसे। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। आम नागरिक हैं आप, जो पॉलिटिकल व्यू है वो उसमें समस्या है, जो लोगों के जो राजनेता उनके बाद हो रही है। तो ये बताइए, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में? नहीं, अच्छा काम तो देखिए, आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली के अंदर जो सेवा कर रही है पब्लिक की, बहुत अच्छा कर रही है। कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। पानी दे रही, बसें फ्री कर दी, लाइट फ्री कर दी थी, उसने सारे काम कर दिए, मतलब का काम को किया है। अब
करने वाले को अगर हम वोट नहीं देते तो हमारी गलती है या नहीं है? नहीं, वोट तो मिला उनको, विधानसभा जीत गए, सिटी जीत गए वो। जब ही जीते उन्होंने काम किया, जब ही जीते। अगर ये काम करते तो कहे ये भी यही जीतते। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, महिलाएं निकल रही हैं बाहर। वही मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने काम पहले किया होता, क्योंकि इनकी भी गवर्नमेंट तो इन्होंने बीजेपी भी संगम बिहार के अंदर क्या बीजेपी का MLA MP सब हैं। नहीं, सब बीजेपी के नहीं, सब आम आदमी पार्टी हो गए हैं। तो अब हो गए ना, इससे पहले थे, मैं बता रहा हूँ। रमेश भिदुड़ी है, यहाँ से क्यों हारते हैं? इसीलिए हारते हैं, हमारे क्षेत्र का नेता है, ये रहने वाला यहाँ का है, क्यों हारता है भाई? वो नफरत चाहता है, नफरत करता है हम लोगों से, भगा देता है उसके यहाँ, कहीं जाओ भाग जाओ। नहीं, जैसे बात हो रही है कि केजरीवाल ने शिक्षा और हेल्थ में अच्छा काम किया, एजुकेशन और हेल्थ में अच्छा काम किया, ये आपको तो लगता है? ये सब अच्छा है, स्कूल वगैरह सब अच्छे कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ काम तो ऐसे किए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारा संगम में यार कीचड़ में सना रहता था हमेशा, ठीक कर दिया। आज भी बारिश के दिनों में तो वही हाल है। हाँ, बारिश के दिनों में वो भी हो जाएगा धीरे धीरे भाई। सरकारी काम है, थोड़ा धीरे धीरे प्लानिंग होती है, उसमें टाइम भी लगता है। जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, एक तो शराब घोटाले का और दूसरा शीश महल का, उस पर क्या कहेंगे आप? ये नहीं, ये तो गलत लगा रहे हैं लोग। ये तो उनकी सरकार है, दबाव बना रहे हैं अपना। नहीं, अब 8 करोड़ का 8 लाख का पर्दा लगाएंगे तो सच बात है, तो उसमें तो गड़बड़ी नहीं है ना, तो सच है ना वो। वही हम तो यहाँ संगम बिहार रहते, इतना हम नहीं समझ सकते, इतना बता भी नहीं सकते किसी के बारे में। जो मंत्री उनके गिरफ्तार हुए हैं, जो मंत्री उनके गिरफ्तार हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाई उस पर यही कहेंगे कि अगर उनके अंदर कमी थी तो आरोप तो लगेगा ही लगेगा, उसमें तो कोई कमी है नहीं। अगर उन्होंने गलती की, कोई भी आदमी चोरी करते पकड़ा जाएगा तो चोरी कहलाएगा। कहा जाता है कि मोदी ने की वजह से जज अपना फैसला बदल दे रहे हैं या उनके फेवर में कर दे रहे हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो संजय राउत को भी गिरफ्तार किया गया था, घोटाला आरोप लगा करके 3 महीने में जेल छूट गए वो, क्योंकि उनके खिलाफ कागज मामला नहीं मजबूत नहीं था। सिसोदिया अगर वो अच्छे होते तो ये भी छूट जाते। हाँ बिल्कुल, हाँ छूट जाते। सही बात है ना? सही भाई, कोई कितना फंसा जाएगा? देखिए हमारे अदालत तो है देश में ना। हाँ, अब वो झगड़ा पीछे हुआ था आपका, उसने कराया था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना, चंद्रचूड़ जी, वो सरकार 36 का आंकड़ा है, हर बात में वो टिप्पणी जरूर करते हैं, धमकाते हैं इनको दागते हैं, डंडा करते हैं इनको। बिल्कुल। तो जज तो है ना, अभी अदालत तो है ना आपको स्वतंत्र, सब कुछ उनके हाथ। तो आप ये कह देना कि मोदी जज खरीद लिया है और सिसोदिया को फंसा दिया है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अगर कोई एक तरफा आदमी अगर जेल में भी भरा जा रहा तो साफ जाहिर हो जाएगा कि इनसे नफरत है, इसलिए इनको अभी कोई झगड़ा हो जाता है, कोई राइट हो जाता है, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर आज की डेट में सिर्फ मुसलमान ही गिरफ्तार होता है, चाहे उसने किया है तो नहीं किया है तो। ये नहीं है तो बता दें, वो अपना सच। तो क्या मानने घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने? इंसाफ होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर घोटाला अगर उन्होंने किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए।